शकील अहमद। सर आप मुझे बताइए जो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट रहा है उसे कैसे देख रहे हैं? दिल्ली चुनाव का रिजल्ट ये है कि जो देखो जी, आना तो कांग्रेस को था, मगर बीजेपी आ गई, कोई बात नहीं, आ गई अच्छी बात है, मगर काम बढ़िया करना चाहिए बस। अगर काम बढ़िया करेगी और सबको एक बहुत उस नज़र से देखेगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बीजेपी आ गई, कोई बात नहीं, सही है, बीजेपी आई तो। क्या लग रहा है कि जो वादे मोदी जी की तरफ से किए गए हैं वो तमाम वादों को पूरा करें? हाँ, ये अगर ये वादे मोदी जी ने कहें, अगर ये वादे पूरे करें तो जनता को कोई वो नहीं है। अन्य राज्यों को देखते हुए क्या लगता है सर, खरे उतरे? जैसे कि अन्य राज्यों में उनका कहना है कि हमने काम किए, हम दिल्ली में। नहीं नहीं, देखो वो तो सर ये बताइए जैसे कि इस बार केजरीवाल की सीटें और इतना ज़्यादा जनता का नाराज़ होना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम सीटें कम देना, क्या कारण रहा केजरीवाल की हार की? देखो ये तो केजरीवाल को भी बेचारों को झटका लगा है कि वो 10 सालों से बेचारे काम करते हुए आए, सबको फ्री बिजली पानी ये वो, और अस्पतालों में उन्होंने सुधार करा, ठीक है। और एकदम जब आदमी हार जाए तो एकदम दिल टूटता ही नहीं टूटता, झटका तो लगा। मगर जो मोदी जी ने वादे करे हैं ना, बीजेपी ने वादे करे हैं, अगर वही वादे अगर पूरे कर दे तो कोई हर्ज नहीं है, सब बढ़िया बढ़िया मामला है। तो भरोसा है मोदी जी करेंगे पूरा? अब देखो जी, ये तो सरकार बताएगी, करे नहीं करे। इसी के साथ मुझे ये बताइए सर, अभी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, 4-5 नाम बीजेपी की तरफ से लगातार। ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। कौन बनना चाहिए? मनोज तिवारी, परवेज सिंह साहिब वर्मा, बांसुरी स्वराज, कपिल मिश्रा? अरे कोई भी बने, मगर काम बढ़िया करना चाहिए बस। जनता चाहती है काम और सहूलियत चाहती है। किसी एक को चुनना हो तो सर आपको कौन लगता है कि कौन बेटर रहेगा? अभी तो देखो सरकार बनने पर बात पता लगेगी। नाम है। सर जी ये बताइए, आप एक ऑटो चालक हैं और आज जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे? क्या कहना, सही है, जो रिजल्ट आ गया बढ़िया है। हाँ, और जो बीजेपी जीती इससे कितनी उम्मीद है आपको कि ये काम करेंगी बढ़िया तरीके से? करेंगी तो जनता रखेगी सर आगों पे, नहीं तो निकाल देगी। फिर बदल जाएगी सरकार। चलिए कुछ और लोगों से भी बातें। ई रिक्शे और तो तमाम लोग जो यहाँ से, क्या नाम है ताऊ जी आपका? इधर आ जाइए, ताऊ जी को रिक्शा खींचने नहीं दीजिए, इधर आ जाइए। चाचा क्या नाम है आपका? नजीम सिद्दीकी। चाचा ये बताइए, अब जो रिजल्ट आया है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, केजरीवाल हार गए हैं इस बार और सरकार अब नई बन गई है बीजेपी की, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट? अच्छा करेगी भाई बीजेपी। अब जो वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए। क्या उम्मीद है आप लोगों को कि मोदी जी और मोदी सरकार के द्वारा जो वादे किए मोदी जी पूरा अब आश्वासन तो यही दिए हैं, उम्मीद है कि होगा पूरा वादा भाई। जी करेंगे वादा? ओके। सर ये बताइए, अब मुख्यमंत्री जो है वो किसे बनाना चाहिए बीजेपी को? परवेज सिंह साहिब वर्मा, कपिल मिश्रा, बांसुरी स्वराज, कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। सर मनोज तिवारी क्यों बनेगा? 3 बार के सांसद हैं यहाँ से और काम किया है, पूर्वांचली लोग उनको अच्छे से सपोर्ट करते हैं, अच्छा मानते हैं, उनसे मतलब अच्छा काम करते हैं वो। इस बार दिल्ली की जनता ने जो बदलाव किया है, 27 साल बाद बीजेपी को मौका दिया है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? कारण अहम केजरीवाल का है अहम। और उन्होंने कहा कि भाई हम गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं लेंगे, और देखिए शीश महल बना करके वो किया, तो मेन कारण तो यही है। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ये खड़े हुए और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। मेन रीज़न ये है मेरी समझ से। तो क्या लग रहा है कि अब जनता जो है वो फिर एक बार, यानी कि अब एमसीडी को लेकर बातें हो रही हैं कि एमसीडी से भी केजरीवाल जा सकते हैं? बिल्कुल सही काम होगा, लोगों ने चुना है बीजेपी को, बीजेपी अच्छा काम करेगी ऐसा मैं मानता हूँ भाई। लग रहा है आपको? बिल्कुल 100%। केजरीवाल ने जैसा कहा था कि हमने दिल्ली में अच्छी चीजें की हैं, हम तो कट्टर ईमानदार। दिल्ली के स्कूल जो है, जो कमज़ोर लड़के रहते हैं तो इनकी परीक्षा नहीं देने देते हैं, तो रिजल्ट अच्छा आएगा बस। और कुछ नहीं किया केजरीवाल, वो फ्री बस हैं और थोड़ा अस्पताल वगैरह बोल दिया इन्होंने, किया कुछ नहीं है। बुजुर्ग खुश थे उनसे सर, जिस तरीके से बुजुर्ग नहीं खुश है। आयुष्मान भारत लागू नहीं किया दिल्ली में, जबकि कोर्ट ने कहा है कि लागू करिए, नहीं किया। अब आयुष्मान भारत भी लागू हो जाएगा तो सभी को फ़ायदा मिलेगा भाई। तो मतलब ये है कि डबल बेनिफिट इस बार यही। जी जी जी, महिलाओं को भी वादा किया 2500 देंगे, वो भी खुश रहेंगे सब। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी जो है वो 21,000 रुपये देने की बात कही। हाँ बिल्कुल। तो ये तमाम वादे जो है, मतलब भरोसा है आपको कि ये वादे पूरे करेंगे? जी मोदी गवर्नमेंट जो है वो वादे पूरे करेगी? बिल्कुल 100% करेगी। अगले बार इलेक्शन जीतना पूरा करेंगे, फिर से जीतेगी? फुल फुल। क्या नाम है आपका?
इमाम अली। इमाम जी बताइए, दिल्ली चुनाव का जो रिजल्ट आया है, जिस तरीके से जनता ने इस बार बदलाव किया है, कैसे देख रहे हैं इस बदलाव? बदलाव तो होना चाहिए, एक आदमी को रहने से कुछ नहीं होता है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव के पीछे क्या कारण रहे कि जनता ने केजरीवाल को इतनी कम सीटें दी और बीजेपी को इतनी ज़्यादा? देखिए, झूठे वादे दे के कोई झूठा बोलता करता है, वो तो अपने अपने ऊपर। आप आ जाओ इधर। क्या नाम है आपका? समीर। समीर, ये बताओ कैसे देख रहे हो चुनाव को? क्या कह रहे हो? गलत हुआ, केजरीवाल की झाड़ू जल गई जी। वो उनकी मर्जी है, उन्हें खुद देखो उन्होंने कैसा करा। दारू सस्ती कर दी, बसें फ्री कर दी, ऑटो वालों की धज्जियाँ लग गई। ऑटो वालों को तो परिवार वाला कह रहे थे, वो परिवार वाले हैं, पार्टी। अरे हाँ जी, हाँ परिवार वाला कौन कह रिया, हार गए। अब देखना मोदी जी आया क्या होता है इंडिया में। क्या होगा? 26-27 में दुनिया खत्म है, ये गारंटी ले लो। मोदी क्या आने से? यहाँ दंगे फसाद होंगे, भी देखना तुम मोदी आ गया। दिल्ली में? और ना हो तो कहते ना मुंह पे थूक देना मेरे ना ऑटो बताओ। भैया, महाराष्ट्र और हरियाणा और यूपी में तो नहीं है। यूपी में गंजा, यूपी में ही रहता। हम जाके देखो कितने दंगे हो रहे हैं यूपी में। वहीं रहता हूँ मैं यूपी में मैडम। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उत्तर प्रदेश में? वो जीरो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है। कार्रवाई होती है ना दंगे करने वालों के ऊपर? कहाँ हो रही है मैडम, चोरी हो रही है रात के 1-1 बजे दिन में। और सोने का थिएटर में आके देखो। क्यों लग रहा है कि दिल्ली में दंगे हो जाएंगे? हो जाएंगे। अभी देखना शपथ तो लेंडो मोदी जी को, ना हो तो बताना तुम। मोदी की शपथ ले चुके हैं भाई, वो तीसरे टर्म में है। तुम देखना भी दिल्ली के चुनाव है। दिल्ली के चुनाव। अब देखना तुम क्या होगा यहाँ। दंगे फसाद होंगे, दंगे फसाद क्यों होंगे? सारी होंगी ज़्यादा क्यों होंगे? होंगे। उसकी वोटें देख लो, उसकी वोटें देख लो तुम। बताओ तुम कैसा है मोदी? कैसा है? एक गद का नहीं लगता। क्यों बुरे लगते हैं? लगता ही है बुरा हाल है कि कर्म ही ऐसे। क्या कर्म कर दिया? अरे कर्म कर दिया उन्होंने, हर चीज़ कर दी। हिंदू मुस्लिम वो करवाते रहता, हर चीज़ पे वो मुसलमान वो है, मुसलमान वो है, ये करते रहता वो। बोला मोदी जी ने मुसलमान ही। एक बयान के बारे में नहीं पता, पर वो करते यही है। मैडम मैं बताऊंगा, देखो मैं यहाँ जमा मस्जिद की सीढ़ियों से और लाल किले के गेट के सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़िकार है। क्या नाम है मैम? असनारा बीबी। क्या? असनारा बीबी। हसना जी, ये बताइए, दिल्ली चुनाव का जो रिजल्ट आया है इस समय पर के केजरीवाल जी हार गए हैं, बीजेपी जीती है, क्या कहेंगे इस रिजल्ट पर? बाबू देखो, सभी कहते खराब, अब एक दफ़ा मौका भी तो देना चाहिए। सबका दिल में दहशत बैठ गया, मोदी सही नहीं है, सही ही काम करेंगे। कोई दिल में दहशत नहीं बैठा है, मोदी सही काम करेंगे सब। उम्मीद है आपको कि मोदी सरकार काम करेगी? जी जी। मैम, जैसे कि उनके द्वारा कहा गया था कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपये देंगे, तो इन गारंटियों पे आप भरोसा करते हैं कि मोदी करेंगे? करेंगे सभी पब्लिक। महिला के लिए तो बढ़िया है, लेकिन महंगाई में तो सब कुछ मार रहे बाबू। इन्हीं लोग की तो महंगाई कर रहे। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा, हम लोग के लिए, गरीब के लिए महंगाई ज़्यादा है, लेकिन मोदी सरकार सही है, सही है। क्या नाम है माता जी? नूरजहां। माता जी, चुनाव आया है, चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी जीत, होगा तो क्या करेंगे, हम लोग किराया पर रहने वाला है, कौन अपना मकान है। अब महंगाई वैसे नहीं है, कमी नहीं हो सही, ना तो क्या करे बता बेटा, यही है क्या करेंगे, लेकिन मोदी जी सही काम करेंगे। महिला जी। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? हमारा समीर मोहम्मद। समीर जी, ये बताइए, जिस तरीके से दिल्ली चुनाव का रिजल्ट रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बना चुकी है दिल्ली में 48 सीटों के साथ, केजरीवाल की सीटें कम आई हैं, कैसे देख रहे हैं दिल्ली वाले? ठीक है बेटा, ये सरकार तो बदलनी पड़ती है बेटा। बदलनी ही थी। आओ क्या बेटा, सरकार बदल, आओ। उम्मीद है कि मोदी सरकार अब काम करेगी लोगों के लिए। क्यों नहीं करेगी, सबके लिए करेगी। आओ क्या। कुछ और लोगों से, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरदीन। कितने साल के हो? 20। अच्छा, चलो, वोटर के क्या लग रहा है जो रिजल्ट आया है इस बार विधानसभा चुनाव का, कैसे देख रहे हैं? ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन हिम। अगर वो काम करते हैं दिल्ली के लिए तो वो दोबारा आएंगे, अगर नहीं करते हैं 5 साल बाद तो उनको चेंज किया, मतलब केजरीवाल को बदल दिया गया। उसी तरह से ये नहीं होंगे तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस नहीं होगी तो इट मे बी अगेन कांग्रेस या आम आदमी या और कोई सी पार्टी आएगी। क्या लग रहा है इस बार जो हार हुई है केजरीवाल की, उसके पीछे क्या मेन कारण दिख रहा है आपको कि 10 से 12 साल से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी और उस बार जनता ने बदलाव क्यों किया? बदलाव इसलिए किया क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे, जैसे कि मनीष सिसोदिया के ऊपर और ये शराब घोटाले,
ये केजरीवाल के ऊपर, तो इसी वजह से बदलाव हुआ है। जनता ने सोचा कि जब ये युवाओं को गलत वे में लेके जा रहे हैं, युवा शराब के आदी हो रहे हैं, तो इन्हें चेंज किया जाए, मोदी जी को एक मौका दिया जाए, क्या पता वो काम करें। 28 साल बाद जी तो क्या लग रहा है मोदी जी के द्वारा जो बीजेपी के द्वारा वादे किए गए हैं उन पे भरोसा है? जी, भरोसा है तभी तो उन्हें चुना है, तभी तो चुना है। अगर भरोसा नहीं होता तो चुनते कैसे उनको। तो ये इसी के साथ मुझे ये बताइए कि अब मुख्यमंत्री आपको कौन लग रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री उसे बनना चाहिए? बांसुरी स्वराज, कपिल मिश्रा, परवेज सिंह साहिब वर्मा या मनोज तिवारी? वो तो मोदी जी पे डिपेंड करता है, वो किसको चुनते हैं। जनता का मूड क्या है? वो तो आलाकमान जो फैसला लेंगे वो लेंगे, पर जनता के मन में क्या है कि आखिरकार उनके हिसाब से कौन दिल्ली को बेटर तरीके से? वो तो परवेश वर्मा जी होना चाहिए। जी, परवेश वर्मा जी आपको क्यों लगता है कि वो बेटर मुख्यमंत्री? बिकॉज ऑफ ही इज़ वेल एजुकेटेड पर्सन, ही हैज़, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है पॉलिटिशियन में और काफ़ी। जी ये मेन रीजन। जी, बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है? चांदनी। चांदनी। चांदनी जी, ये बताइए अब जो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट रहा है जिस तरीके से नॉट हियर, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं बिजनौर से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश जी, चल रहा है उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा। जी। अब विकास वगैरह सब चीज़ें बढ़िया? जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? नथिंग, ऑल राइट। भैया ये बताइए इस बार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसे दिल्ली की जनता कैसे देख रही है कि बीजेपी 48 ले गई और आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिर गया? ये तो पब्लिक की चुनाव है, पब्लिक की मर्जी है, जैसे मर्जी वोट करें। तो इस बार जनता खुश है इस बदलाव से? भाई अभी तक तो खुश है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या लग रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा जो वादे किए गए हैं वो तमाम वादे पूरे किए जाएंगे? देखो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारे ऊपर तो नहीं है। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि हम महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं के पैसे देंगे, विश्व विकास करेंगे जो 10 साल में नहीं हुआ था। हो सकता है हो जाए। क्या लग रहा है किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए इस बार बीजेपी की? परवेज सिंह साहिब वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को हराया है, मनोज तिवारी या फिर कपिल मिश्रा? ये तो वही निर्णय ले लेंगे, वही बताए निर्णय और क्या। मतलब जो निर्णय ले ले वो बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, जो ले ले वो ठीक। यहाँ पर जो हाँ, वो भी ठीक है। हाँ सिलमपुर। चलिए भैया क्या नाम है आपका? अमित अमित जी, ये बताइए दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, जिस तरीके से बीजेपी जीती है, क्या अच्छी बात है, जीती है। 27 साल बाद इसका नंबर आया है, तो नंबर आना चाहिए था और जीती है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब देखते हैं 27 साल में आदमी बदल जाता है तो कितना बदली है बीजेपी दिल्ली के लिए, पता चलेगा, वो तो काम करेगी जब। क्या लगता है मुख्यमंत्री जो है वो किसे बनाना चाहिए? वो तो वो डिसाइड करेंगे कौन सा चेहरा किस। ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, पार्टी डिपेंड करेगी कि उनके लिए कौन सा बेटर है। भैया क्या नाम है? पंकज। पंकज जी, ये बताइए दिल्ली का विधानसभा का जो रिजल्ट रहा है उसमें क्या कहेंगे आप? बढ़िया है? दिल्ली को ठीक है, दिल्ली चाह तो रही थी बदलाव, बहुत दिन समय बाद अभी आई है दिल्ली ये बीजेपी। अब देखते हैं इसे क्या करती है। क्या लगता है मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए बीजेपी? बस जो खास थे वो तो वहाँ बन गए, एक यूपी पकड़ लिए और अमित शाह तो बनेंगे नहीं। ठीक है, दिल्ली में से विधायक जीते हैं जैसे कि मनोज तिवारी है, परवेज सिंह साहिब वर्मा है, कपिल मिश्रा है। अभी तो लेडीज का नाम आ रहा है, क्या नाम है उनका, वो बननी चाहिए। हाँ, जो अभी आ रही है। बांसुरी स्वराज। हाँ, जो भी है बांसुरी स्वराज। हाँ, वो बननी चाहिए। सुषमा स्वराज। हाँ। मेरा नाम अनस है। अनस, आप मुझे बताइए जो दिल्ली चुनाव का विधानसभा का रिजल्ट रहा है उस पर क्या कहें? देखिए मैं ये कहूँगा कि चेंजेस आर द लॉज ऑफ नेचर। चेंज इज़ गुड, चेंज होना चाहिए। परिवर्तन क्या कहते हैं, वो प्रकृति का नियम है, राइट। तो बात वहीं आ जाती है कि बहुत लॉन्ग टाइम केजरीवाल साहब रहे और चीज़ें कराई, तो कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, लूप होल्स, एरर्स रहते हैं। तो उन्होंने अपने टाइम में बहुत सी चीज़ें कराई, जैसे बिजली पानी ये सब फ्री है, सब चीज़ें कराई, लोग सहमत भी थे, खुश भी थे। फिर वो जैसे अभी इन्होंने कहा, मैं इनकी बात से कुछ सहमत हूँ, उनका जेल जाना ये वो, तो कुछ ना कुछ चीज़ें रहीं। तो अब पब्लिक भी चीज़ें देखती है। अब थोड़ा झटका तो लोगों को भी लगा है, शौक में रहे हैं कि ये अचानक ऐसा हुआ, मतलब लोगों का रिस्पॉन्स जो भी रहा उस बेस पे। हाँ, नहीं वो बात तो है, सीटें तो तभी आई हैं,
लेकिन एक चीज़ होती है ना कि कुछ चीज़ लिखी हुई होती है, एवरीथिंग इज सेट, तो सारी चीज़ सेट है, वो प्रकृति में मतलब गॉड भगवान ईश्वर अल्लाह वो हो रहा है, तो अब ये होना है, अब ये होना है, तो इंसान कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ। क्या मान रही है इस बार सरकार के बदलाव से, कितने खुश हैं, कितने बदलाव देख? मेरा मानना तो ये है, मतलब लोग क्या मान रहे हैं तो आंकड़ों के हिसाब से नहीं, मेरा थॉट ये है कि अब कांग्रेस और बीजेपी दो हो गई हैं, वो चले गए हैं, मतलब उनका अभी नहीं पता आगे क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा ये नहीं पता, लेकिन अब फाइट होगी कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी कांग्रेस जो है वो जीरो पर रही है, पर मेरा आपसे सवाल ये भी है कि जनता ने जो इतनी भरकर सीटें दी हैं बीजेपी को कि 48 सीटों पे आंकड़ा पहुंच गया, कहाँ 8 सीटें थी, तो इसके पीछे क्या मेन फैक्टर रहा है, क्या ऐसा जनता ने सोच के इस बार मेन चीज़ें जो थी वो क्या सोच के? मतलब फिर से क्वेश्चन समझा नहीं। क्या इस बार मेजर मुद्दा रहा था जिसको लेकर जनता ने वोट किया है कि बीजेपी का ग्राफ सीधा 8 से 48 पर पहुंच गया 2020 का जो आंकड़ा था, और अरविंद केजरीवाल का सीधा 62 से जो है वो 22 पर 8 है? अब यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, अब इसका आंसर मैं स्पेसिफिक नहीं दे सकता, ये तो कंबाइंड जनता का है ना, किसी ने केजरीवाल को वोट दिया, अभी ओवैसी साहब भी जामिया आ गए थे क्योंकि मैं जामिया रहता हूँ, और इधर ओखलम और मुसफ़ात उधर वैसा भी रहा, तो कुछ लोग जज्बाती हैं, कुछ लोग समझदार हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर हुआ, और यहाँ पे भी सीट निकली है, क्या कहते हैं बल्ली मरान में, मैंने सुना है, तो इसका आंसर तो नहीं दे सकता, बट ये है कि जो पब्लिक इट डिपेंड्स ऑन लाइक एजुकेशन के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ एजुकेटेड हैं तो वो सोच समझ। अब जो नई गवर्नमेंट जो है, अब ये नई गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली में कितना क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें किया तो है बीजेपी ने, चीज़ें की तो हैं, अब दिल्ली में बहुत टाइम बाद आए हैं, बहुत टाइम से आना चाह रहे थे, 28 साल बाद आई थिंक 28 ईयर्स बाद, तो अब हो सकता है कुछ चीज़ें वो करें, और वैसे एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग मैं तो नहीं कह सकता कि बहुत कुछ करेंगे, बट ये है कि हर सरकार कुछ ना कुछ तो करती है ना, मतलब हर सरकार कुछ ना कुछ करती है, 100% कौन क्या करेगा या आगे देखते हैं क्या, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मेरा फाइनल ये रहेगा कि उम्मीदें तो मुझे कांग्रेस से भी बहुत थी, हम लोगों को, मतलब इट्स नॉट अबाउट जामिया साइड, इट्स अबाउट लाइक इंटायर दिल्ली, लेकिन वो अभी इतना उसमें नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो गरीब आदमी को क्या चाहिए, सभी ये लोग भाई कह रहे थे, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक फैक्टर्स है, अगर ये चीज़ें सही होती रहती हैं ना तो किसी को भी किसी से प्रॉब्लम नहीं हो, वैसे जो बोलते हैं उनका लॉजिक यही रहता है, जमहूरियत को क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो प्रधान के ऊपर भी तो कई आरोप लगते हैं कि जैसे कि वो चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा, वो अभी टॉपिक दूसरा है, वो बहुत काबिल इंसान है, वो उसके लिए, और वो बहुत कुछ कर रहा है, ये नाइस गाय है, वो वैसे बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये तमाम दिल्ली की जनता की राय जो है वो आपने जानी है कि आखिरकार जनता। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे एक और, दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बन गई है, कई नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, परवेज सिंह साहिब वर्मा, इसी के साथ मनोज तिवारी, कई और नाम जैसे परवेज सिंह साहिब वर्मा है, कपिल मिश्रा है, क्या लग रहा है कि कौन मुख्यमंत्री के लिए बढ़िया है? मतलब समझा नहीं, अच्छा अभी ये मुख्यमंत्री के इसमें परवेज सिंह साहिब वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को हराया है, या मनोज तिवारी या कपिल मिश्रा या फिर बासुरी स्वराज? मुझे तो ये ऐसा लग रहा है लाइक 60-40 का रेशो लग रहा है। नहीं मतलब कौन बनना चाहिए, कौन बेटर तरीके से संभाल सकता है? कौन से नाम चल रहा है मुख्यमंत्री, कौन बनना चाहिए, तो आपके हिसाब से कौन बेटर है? मेरे हिसाब से आपने 2 नाम कौन से बताए अभी? परवेज सिंह साहिब वर्मा जो नई दिल्ली से चुनाव, हाँ, तिवारी, कपिल मिश्रा और बासुरी स्वराज। जो फर्स्ट वाला आपने बोला परवेज सिंह साहिब वर्मा उनका लग सकता है, जिन्होंने केजरीवाल को हराया। आई थिंक, हाँ। क्या नाम है सर आपका? अजय बंसल। सर ये बताइए, दिल्ली का जो रिजल्ट आया है कैसे देख रही है दिल्ली की जनता? आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी इसलिए लोग बदलाव चाह रहे थे, 2 दफ़ा सीएम बन चुके थे, कुछ काम उन्होंने ऐसे करे हैं जो जनता को पसंद नहीं आए, इसलिए लोगों ने बदलाव करके इस बार बीजेपी को लेके आए हैं। देखते हैं क्या काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे तो 5 साल चल जाएंगे। उम्मीद है मोदी से? उम्मीद तो पूरी है, जैसे देश चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, दिल्ली में चलाएंगे तो अच्छा चलेगा, हम तो दिल्ली वाले हैं, हम तो तारीफ़ करना चाहेंगे, अच्छा है तो अच्छे। मैं तो खुद बीजेपी को हूँ, आई सपोर्ट टू बीजेपी, आई लाइक टू बीजेपी। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं बीजेपी से हूँ, हाँ, दिल्ली पुलिस से सीनियर ट्रैफिक वार्डन रिटायर्ड हूँ मैं,
और इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाइक करता हूँ, ये बात है। कारण क्या है बीजेपी को लाइक? हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, हिंदुत्व के साथ साथ सभी धर्मों को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है, और जो सब धर्मों को साथ लेकर चलेगा वो हमेशा तरक्की करेगा। बुजुर्ग हैं, आपने दिल्ली के कई पार्टियों के राज देखे होंगे। अब ये बताइए, बीजेपी जीत चुकी है, मुख्यमंत्री के लिए कौन बेटर रहेगा? परवेज सिंह साहिब वर्मा, बांसुरी स्वराज, कपिल मिश्रा या फिर मनोज तिवारी? या आपकी तरफ से कोई नाम जो आपको ऐसा बेटर लग रहा हो? जो नई दिल्ली से जीते हैं, क्या नाम है उनका, उनको चलाने दो उनको, क्योंकि नई दिल्ली एक ऐसी सीट है जो वहाँ से जीत के आता है वही आगे राज चलाने में असमर्थ होता है, तो वही चलाएगा, अच्छा चलाएगा मेरे हिसाब से। तो समर्थ सॉरी है, आई फेवर टू द नई दिल्ली वाला कैंडिडेट। नई दिल्ली वाले क्यों पसंद करते हैं सर परवेज सिंह? नई दिल्ली एक ऐसी जगह है, वहाँ पर सब पढ़े लिखा तबका है, जो वहाँ से जो जीत के आएगा, जो वहाँ की जनता उसको पसंद करेगी, वो आगे राज अच्छा चला पाएगा। क्या कह रहे थे आप? मैम, आप ये पूछ रहे हो मुख्यमंत्री के लिए कौन ठीक है? देखो, ये जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया है उसके लिए हर बंदा कहेगा, मगर हमारी जो विधानसभा का रवि नेगी है, वो बंदा नौजवान है वो, और गाड़ी नौजवान चलाए तो बेहतर है, देश को नौजवान चलाए तो बेहतर है। इसलिए कि अब हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं जमुना साफ करूँगा, उनका तो बढ़ापा था, सरकारी नौकरी करी उन्होंने, माल बटोरा, उसके बाद में जो है मुख्यमंत्री रहे 2 बार, इसमें भी माल बटोरा। रवि नेगी जो है वो उभरता चेहरा है, और वो यंग नेता है वो, और हमारा वो भी पड़ोसी है, और वो अच्छा काम करेगा तो हम उसके साथ हैं, और जो बुरा काम करेगा तो हम बुरे के साथ नहीं है मैम, हम अच्छे के साथ हैं। और अल्लाह फरमा रहा है, कुलिया अय्युल काफिरून ला आबदुन मा ताबदुन वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इनको इनका दिन मुबारक, हमको हमारा दिन मुबारक। मैं मुस्लिम हूँ और राम के ख़ानदान का हूँ, और मैं जो है वो बात बोलता हूँ जो हकीकत है। इबादत के योग अल्लाह है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। रवि नेगी जो है मेरा पड़ोसी है। क्या करते हैं? मैडम, मैं मजदूरी करता हूँ, धक्के खाता हूँ, धक्के खाता हूँ। मैं 10 साल रहा लेके आपका लेबर कोर्ट से जनरल कोर्ट, CPI कोर्ट और आपका हाई कोर्ट। इससे पहले मैं मैक्स हॉस्पिटल में था सन 2014 से सन 2008 से 14 से 24 तक मैं कोर्ट में रहा। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, वो मेरा अल्लाह मुझे देता है। धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? सुहेल। ये बताइए, दिल्ली में जो रिजल्ट आए हैं चुनाव के, क्या कहेंगे? इसमें कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है। सरकार अभी बदलाव हुआ है दिल्ली में कि इतने साल बाद बीजेपी? बदलाव नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं लगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो क्या नाम है? बीरा नहीं फिर चलिए बाहर से। क्या नाम है? सुल्ताना। कहाँ से है सुल्ताना से? वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। कैसे चल रहा पश्चिम बंगाल में? ट्रेन है बढ़िया। चलिए, क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र सिंह। तो पंजाब तो आए हैं। पंजाब से आए हैं? हाँ जी। सर, पंजाब में बड़ी हलचल चल रही है, लग रहा है मुख्यमंत्री बदल रहा है वहाँ के। कोई नहीं बोल रहा, कुछ नहीं होता। पता नहीं।